तो ऑफिस वाले कहते हैं यार नेट ही नहीं चल रहा है, आप सीधे सीएससी सेंटर में जाइए। तो सीएससी सेंटर वाले कहते हैं यार पांडे जी जैसा वहाँ है वैसा यहाँ भी है, 2-4 दिन में आना। फिर 2-4 दिन में फिर जाते हैं तो एक काम को 8 दिन लग जाते हैं करते करते, तो फिर भी नहीं होता, जनता परेशान हो जाती है। भारत का प्रधानमंत्री जी सगुरु देश बनाओ, इंडिया में 4G इंटरनेट का बनाओ। पढ़ाई में बोलते हैं कुमाऊनी भाषा, यार ऐसे नहीं रहा यार आई फिर सर्दी ना लो, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय जनता के सामने तालियां तो खूब बजती हैं, लेकिन जब वो पैसा 1 लाख 2 लाख की घोषणा जो उनके सत्य नहीं होती तो लोग गाली बजाते हैं। अगर अच्छी फैक्ट्री होती तो पलायन नहीं होता, तो बेरोजगार लोगों को रोजगार यही मिल जाता, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। नमस्कार साथियों, एन प्रहलाद, मैं हेमलता हेमू आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़दामा स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक, कवि, रचनाकार श्री राजेश चंद्र पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। आपको मेरा नमस्कार जी। तो पांडे जी, आपका हमारे पहाड़दामा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद जी। तो साथियों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो लीजिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और पांडे जी की सुंदर आवाज में उनके द्वारा आज का जो लेख है वो आपको कविता के या गीत के माध्यम से आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं पांडे जी की ओर। जी पांडे जी। धन्यवाद। मैं राजेश चंद्र पांडे जी, ब्लॉक बागेश्वर, जिला बागेश्वर और ग्राम बिलोना का वासी हूँ। मैं आपके सामने ये इंटरनेट से संबंधित जो समस्या है उसको 4G इंटरनेट को 8G में परिवर्तित करने के लिए प्रधानमंत्री जी से इसका वो कविता का उल्लेख लाया हूँ। बहुत बढ़िया पांडे जी, मतलब 4G को 8G में बदलने के लिए आपने प्रधानमंत्री जी से आप अपनी व्यथा लेके आए हैं। बहुत खूब। तो ठीक है पांडे जी, शुरू कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश बनाओ, भारत का प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश बनाओ, इंडिया में 4G इंटरनेट का बनाओ, भारत का प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश बनाओ, इंडिया में 4G इंटरनेट का बनाओ। ठप है कि 4G की सेवा आप में जाते ही जनता परेशान, भारत के बनाओ अमेरिका जसो महान, नरेंद्र मोदी जी चाइना पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पे भगाओ, भारत के आतंकवाद बड़ी मुक्त कराओ, नरेंद्र मोदी जी चाइना पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पे भगाओ, भारत के आतंकवाद बड़ी मुक्त कराओ, भारत का प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश बनाओ, इंडिया में 4G इंटरनेट का बनाओ, पहाड़ में है गोलंगुर बानरों का अत्याचार, खेती चौपट छू खत्म छू कारोबार, मेरे पहाड़ में है गोलंगुर बानरों का अत्याचार, खेती चौपट छू खत्म छू रोजगार, रवि लोगों ने घर घर मचायो हाहाकार, सभी लोगों ने
प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु देश का बनाओ। इंडिया में 4G इंटरनेट का एटच बनाओ। भारत का प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु देश का बनाओ। इंडिया में 4G इंटरनेट का एटच बनाओ। तो घर का नेता घोटाला करी मारनी डकार। तो घर का नेता घोटाला करी मारनी डकार। तो घर का नेता घोटाला करी मारनी डकार। गरीब जनता की न सुनना पुकार। पहाड़ में ठुल ठुली फैक्ट्री जल्दी लगाओ। पलायन दूर करी रोजगार दिलाओ। भारत का प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु देश का बनाओ। इंडिया में 4G इंटरनेट का एटच बनाओ। भारत का प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु देश का बनाओ। इंडिया में 4G इंटरनेट का एटच बनाओ। इंडिया में 4G इंटरनेट का एटच बनाओ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पांडे जी। आपने ये जो लेख आप लिख के लाए थे और इसके जो गीत के माध्यम से आपने जो हमारे दर्शकों के बीच में रखा, और इस गीत के माध्यम से आपने इस लेख के अंदर आपने मतलब उत्तराखंड के अंदर जितनी भी समस्या उन सबका आपने वर्णन इसमें कर डाला। आपका सीधा सीधा संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्हें आप बताना चाहते हैं कि क्या आपके हमारे उत्तराखंड में मतलब क्या क्या समस्याएं हैं। आपने उसमें इंटरनेट का आपने वर्णन किया। आपने जो हमारे पहाड़ों में जो बंदर लंगूर होते हैं जो उत्पाद मचा रहे हैं उनका आपने वर्णन कर दिया। उसमें नशे के विरुद्ध आपने उसमें वर्णन किया और मतलब काफी कुछ आपने उसमें वर्णन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये गीत जो पांडे जी ने अभी आपके सामने रखा, उन्होंने स्वयं ये बनाया है, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पांडे जी, जैसे आपने ये गीत यहाँ पर रखा, तो आपने इस गीत को क्या सोच के आपने बनाया? पहले मैंने लोगों की समस्याएं को देखा, जाना, दूर दूर के रिश्तेदारों से फोन संपर्क किया, आपके वहाँ क्या नहीं है, क्या है। तो उन्होंने ये बताया ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। यार प्रधान बनाए, उस समय गैस का चूल्हा देंगे कहते हैं। फिर जब समस्या योजनाएं आती हैं, यार पहाड़ी में बोलते हैं कुमाऊनी भाषा, यार ऐसे नहीं रहो यार आए, फिर सर्दी ना लो, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद अपने रिश्तेदारों के लिए मकान, गौशाला, ओल्ला पल्ला जो है सब वही बनाते हैं। अपने घर की नालियां सब अच्छी बनाते हैं, रोड सब अच्छी बनाते हैं, रास्ते सब अच्छे बनाते हैं। वही हाल विधायकों का है। जहाँ जहाँ रोडों का वो किया है वहाँ भी कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। खाली 1 लाख 2 लाख की घोषणाएं करते हैं। वो उस समय जनता के सामने तालियां तो खूब बजती हैं, लेकिन जब वो पैसा 1 लाख 2 लाख की घोषणा जो उनके सत्य नहीं होती तो लोग गाली बजाते हैं। यही हाल हमारे नेताओं का है, यही हाल ठेकेदारों का है। और पहाड़ में कोई अच्छी फैक्ट्री नहीं है। अगर अच्छी फैक्ट्री होती तो पलायन नहीं होता, तो बेरोजगार लोगों को रोजगार यही मिल जाता, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं किसी काम के लिए अपना करके, तो ऑफिस वाले कहते हैं यार नेट ही नहीं चल रहा है, आप सीधे CSC सेंटर में जाइए। तो CSC सेंटर वाले कहते हैं यार पांडे जी जैसा वहाँ है वैसा यहाँ भी है, 2-4 दिन में आना। फिर 2-4 दिन में फिर जाते हैं, तो एक काम को 8 दिन लग जाते हैं करते करते।
तो फिर भी नहीं होता है, जनता परेशान हो जाती है। इस अगर 4G की जगह 8G अगर प्रधानमंत्री जी चलाएं तो इंटरनेट तो काम भी, जनता का काम भी जल्दी हो जाएगा। जैसे जिस दौर से अमेरिका गुजर रहा है तेजी से, वैसे अगर हमारा देश गुजरे तो उसको वीटो पावर भी मिल जाएगी और हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। शांति दूत तो है ही हमारा देश, विश्व गुरु भी बन जाएगा। और हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवाद है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, चाइना पाकिस्तान वालों को भरपूर मदद देता है, सहयोग देता है कि हमारी तो दाल गलती नहीं है, आप हम करो। तो अगर ये मोदी जी आतंकवाद को हम हमारी सीमा से हटा दें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जैसे और प्रधानमंत्री ने नहीं किया, आज हमारा जो देश है खुश है, स्वस्थ है। लेकिन जो और पहले हमको ये पता नहीं था कि अरुणाचल भी हमारी सीमा में वो होता है, वहाँ से सेना प्रधानमंत्री जी ने हटाई। अभी जम्मू कश्मीर में युद्ध की तैयारियां हो रही है। मैं अपने सारे भारतवासियों से कहता हूँ कि माँ गंगोली हाट के हाट कालिका का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा कि हमारे सैनिकों के लिए वो माँ हाट कालिका से अवश्य नमन प्रार्थना करें ताकि हमारी सेना जीत जाए। पहले तो लड़ाई की नौबत न आए, क्योंकि शांति बातचीत से मामला सुलझाया जाए। जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो पहले बात से सही उसका निष्कर्ष निकाला जाए। तो उसके बाद अगर बात से काम ना चले तो फिर तो लात मारनी ही पड़ेगी, फिर कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी ना। बहुत बढ़िया पांडे जी, मतलब आपके बातों से लगता है कि आप काफी कुछ कहना चाहते हैं। तो पांडे जी, जैसे अभी आजकल एक न्यूज सामने आ रही है, पाकिस्तान से कोई एक महिला है, सीमा हैदर नाम उसका है, जो पाकिस्तान से भारत आई है। तो आपका उस पे क्या कहना है, मतलब कि वो कैसे आई होगी, वो क्या एक आतंकवाद है या किस विचार से वो भारत आई होगी? जो लोग जो पबजी और उसका गलत यूज करते हैं, वो हम अपने पूरे भारतवासियों से कहते हैं। छोटे बच्चे बिगड़ गए हैं और जवान लड़कियां बिगड़ गई हैं, औरतें बिगड़ गई हैं, भाग रही हैं। वो कहते हैं अपने खसम को छोड़ के पराये खसम के साथ जा रही है। ये वाला साल होगा। सीमा हैदर का पति वहाँ सऊदी अरब में है, वो पबजी खेलते खेलते उसको सचिन से इश्क हो गया, तो वो इसके वहाँ आए। वो इश्क के बहाने आई, न जाने क्या आतंकवादी कौन कौन से वो सामग्री वो जोड़ के जिन जिन शहरों में को देखा, अच्छे शहर हैं आजकल मोबाइल में सब वो हो जाता है, कैद हो जाते हैं, वो सीनी वो करके आतंकवादियों तक पहुंचा दिया होगा उसने। तो इस वजह से वहाँ के आतंकवादियों ने कहा अगर हमारी सीमा हैदर को नहीं छोड़ोगे तो हम यहाँ हिंदू जो बची हुई हिंदू लड़कियां हैं उन पर अत्याचार करेंगे। अच्छा, जैसे ना पांडे जी, वो एक महिला है, जहाँ तक हम देखा जाए एक महिला का पाकिस्तान जैसे क्षेत्र से भारत आना, वो भी अकेले, बहुत मुश्किल है। बट फिर भी वो मतलब एकदम से भारत पहुंच गई। आपको क्या लगता है कि वो मतलब इतने आसानी से कैसे भारत आ गई? मतलब उसको कोई कठिनाई नहीं आई? मतलब उसको बीच में वो जब वहां से निकली तो नेपाल के रास्ते होते हुए आई, वो खुद ये बताती है कि मैं यहाँ से आई, ऐसे आई करके। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या एक महिला के लिए इतने दूर से एक दूसरे देश में जाना, वो भी अकेले, और साथ में बच्चों को लाना, 4 बच्चों के साथ आना, क्या एक औरत के लिए मतलब आसान है? वो आसान तो नहीं है, लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री जी को यह आदेश दे कि आपका और हमारी दोस्ती तो त्रेता युग से राम जी के समय से बनी है, ये दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को, वहाँ के आतंकवादी को, किसी नागरिक को हमारे अपने वहाँ के रास्ते हमारे भारत में आने दे। ये सावन का महीना चल रहा है, आतंकवादियों की दाढ़ी भी बाबाओं की जैसी होती है। क्या पता कल के दिन कोई आतंकवादी बाबा के भेष में भारत आ जाए। सही बात। उसको तो ये पता है कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय का मंत्र सभी जपते हैं, तो वो बाबा के भेष में हमारे भारत में लूटपाट करेगा, आतंक मचाएगा, बमबारी करेगा। ये चीजें सब बंद होनी चाहिए। पड़ोसी देशों को पहले खबर कर दिया जाए कि हाई अलर्ट कर दिया जाए, वहाँ के
उसमें अच्छा पांडे जी, ये तो ठीक है। आप हमारे जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है हाँ। उस पर आप क्या क्या कहेंगे? क्योंकि देखो, अगर पाकिस्तान जैसे इलाके से हमारे भारत में अगर आना है तो बीच में बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, हर बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर जांच की जाती है। उसके बावजूद भी लोग जो है, हमारे खुद भारतीय लोग बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप हमारे जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर क्या क्या कहेंगे? हमारे जो हिंदुस्तान की पुलिस जो है व्यवस्था वो पूरी तरह से लापरवाह है। अगर पुलिस टाइट होती सीमावर्ती क्षेत्र में तो फौज के जवान तैनात हैं, उनको पूरे फौज से वो अंदर के उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ भारत की पुलिस अगर सख्त हो जाए, मैं तो आंखों से देख रहा हूँ अपने ग्राम सामने शराब की दुकान खुली है, ऊपर पुलिस चौकी है, पुलिस वाले ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे शराब बिक रही है तो मुंह फेर देते हैं। इसलिए मैं पहाड़नामा यूट्यूब चैनल के जरिए से, चाहे अपना गांव हो चाहे कोई इंडिया के किसी क्षेत्र हो, कहीं भी हो जहां रोड साइड ऐसी दुकानें खुली हैं वहीं पुलिस चौकी खुली है, उनको तो खुला शाम को मोटी रकम मिलती है, इसलिए तो वो शराब के उसमें बिकने के लिए वो करते हैं। अगर वो उनका सीधा से संपर्क जो है शराब बेचने वाले पुलिस एक ऐसी चीज होती है, 7 किलोमीटर दूर अगर शराब बिक्री होगी उनकी नाक में खुशबू पहुंच जाती है। जंगल में किसी ने एक पैक पिया होगा तो बोतल के उससे वो बता देते कि इसने 1 पैक या 2 पैक पी रखी है। लेकिन आदमी उनके सामने शराब की दुकान में शराब बिक रही है, उस पर कोई प्रकाश नहीं डालते, और अगल बगल की अड़ोस पड़ोस की औरतें ऐसा कहती हैं तो उनके मुंह में ताला लगा है, उनको खुद पता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब पंडित जी, अगर हम देखें तो आपके अंदर काफी आक्रोश है इस चीज को लेकर। तो पंडित जी, आप काफी जानकारी आप रखते हैं हर चीज के बारे में, आपको काफी अच्छी नॉलेज है, और आपने जिस हिसाब से अभी बोला उसको देखकर लगता है कि आपके अंदर काफी आक्रोश भी है। तो पंडित जी, मतलब आप एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद भी इतना अच्छा लेख आप लिखते हैं और इतनी अच्छी जानकारी आप रखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ जी। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाकार श्री राजेश चंद पांडे जी, जिन्होंने आज अपनी एक सुंदर सी लेखक जो लिख के लाए थे, जिसमें उन्होंने हम पूरे उत्तराखंड के बारे में सारा वर्णन किया, समस्याओं के बारे में वर्णन किया, और आतंकवाद के बारे में उन्होंने बताया, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, और जो उनका जो लेख वो लिख के लाए थे 4G को 8G में बदलने का उनका महत्व, इसमें ये जोड़ था। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो साथियों, आज का खास भेंटघाट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर लिखें कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। और अगर आपको और कुछ पहाड़ के बारे में कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। तब तक के लिए आप बने रहें पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।